नमस्कार दोस्तों, शिवोहम एक अंतर यात्रा के नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने अपने डिस्कशन को थोड़ा बीच में रोकना पड़ा था। टेक्निकल रीज़न के चलते वो वीडियो बीच में ही स्किप हो गया था और हमें अब एक उसी टॉपिक को, उसी पॉइंट्स को दोबारा कवर करते हुए एक दूसरा वीडियो बनाने की मेरी कोशिश है। उम्मीद करता हूँ आप इस कोशिश में ज़रूर साथ देंगे। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें आगे अच्छा कार्य करने के लिए मोटिवेट भी करेंगे। चलिए हम अपने पिछले पॉइंट से, जहाँ हमारा पिछला वीडियो लास्ट में रुक गया था, उसी पॉइंट से अपने आज के वीडियो का डिस्कशन, आज का चर्चा या चिंतन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन था वो हमारे विचारों पर था कि कैसे विचार जो हैं, विचारों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित होता है 24/7। हम बहुत बार कुछ विचारों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, विचारों से कलेश करते हैं, विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विचार या किसी भी चीज़ को जिसे दबाया जाता है वो उस पर स्प्रिंग का रूल काम करता है, यानी कि स्प्रिंग को जितना दबाया जाएगा वो उससे दुगनी स्पीड से बाउंस बैक करेगा। एग्जैक्टली द सेम वे हमारे जितने भी विचार जो भी हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित होते हैं, अगर हम उन्हें सिवाय देखने के, यानी कि याद कीजिए मैंने साक्षी की बात की थी, हमारे जो वीडियो का निचोड़ था वो था कि हम इस सब उहापोह से जो आज की है इससे दूर रहने के लिए साक्षी भाव में रहें, तो इस सब से दूर रहा जा सकता है, मस्तिष्क को शांत रखा जा सकता है और अपने डिसीजंस के स्वयं मालिक बना जा सकता है। तो साक्षी भाव की जो मैं बात कर रहा हूँ, साक्षी भाव है, साक्षी यानी देखना, देखने वाला, यानी कि सिर्फ आप अपने विचारों को प्रवाह होते हुए देखें। हाँ, ये अच्छा विचार आया, हे प्रभु आपका था, ये बुरा विचार आ रहा है, बहुत गलत है, ऐसा विचार चल रहा है, ठीक है प्रभु आपका है, आपके चरणों में है। क्यों, कैसे? एग्जाम्पल हमने जो लिया था इसका कि कोई भी विचार जो हमारे भीतर प्रवाहित होता है, दरअसल वो हमारा अपना विचार है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम रेडियो पर टेलीकास्ट सुनते हैं, एफएम रेडियो पर हम लोग काफ़ी टेलीकास्ट सुनते हैं, उसके अलावा टीवी पर हम लोग लाइव टेलीकास्ट या टीवी पर कोई भी प्रोग्राम जो हम देखते हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो एक स्टेशन से टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो हम सभी जानते हैं उसका एक तरीका क्या है। स्टेशन से सिग्नल के थ्रू सैटेलाइट और सैटेलाइट से लोकल नेटवर्क तक, यानी लोकल आपका जो भी नोड है वहाँ तक सिग्नल अलग अलग तरीके से पहुँचाए जाते हैं। अब ये जो सिग्नल्स हैं, इन सिग्नल के थ्रू टीवी में जब आप एक मूवी देख रहे हैं, एक फिल्म देख रहे हैं, एक समाचार सुन रहे हैं, जब आप वो देख रहे होते हैं तो आपको ये बात अच्छे से बोध होती है, आपको ये बात अच्छे से पता होती है कि इस टीवी में जो भी विचार मेरे सामने प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है, वो इस टीवी का, इस स्क्रीन का, इस हार्डवेयर का अपना स्वयं का कोई विचार नहीं है, हार्डवेयर का विचार हो भी नहीं सकता। ये विचार, ये बात, ये जो भी डिस्कशन यहाँ पर इस स्क्रीन के माध्यम से प्रसारित हो रहा है, ये दरअसल दूर कहीं स्टेशन पे बैठे किसी और का विचार है, किसी और का विचारों का प्रभाव मात्र है। एग्जैक्टली द सेम वे हमारे भीतर प्रवाहित होने वाला हर एक विचार जो हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित होता है वो हमारा स्वयं का है ही नहीं। वो विचार सीधे ब्रह्मांड से, हमारी अनंत यात्रा से, हमारे माइंड के भीतर, यानी कि हमारा अवचेतन मन, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, वहाँ स्टोर डेटा के विचार प्रवाहित होते हैं। अभी इसी अधूरे बिंदु पर आगे बढ़ते हैं हम। अधूरे बिंदु का विस्तार, रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का वास्तविक अर्थ। अभी हमने रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर किस तरह से सिग्नल फ्लो होता है, किस तरह से ट्रैफिक उसका सिग्नल का फ्लो होता है और कैसे वो सब हमारी स्क्रीन से निकलता है, एग्जैक्टली मैंने अभी आपको बताया। एग्जैक्टली द सेम वे हमारे जितने भी विचार हैं वो दरअसल किसी और सर्वर से, कहीं और से प्रवाहित होकर हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं, जिनसे हम खुद को बांध कर देखना शुरू कर देते हैं। और जब हम खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं विचारों से, तब हमारे एक्शंस उन विचारों पर निकल कर आने लगते हैं। तो स्क्रीन बनाम दृश्य, टीवी पर आग जलने से पर्दा नहीं जलता, दृश्य बदलते हैं, साक्षी अचल रहता है। जी हाँ, कितनी अच्छी बात है। जैसे आपके टीवी पर
जब कभी भी कहीं आग का सीन चल रहा है उससे आपकी स्क्रीन नहीं जल जाती है, आपके पर्दे में आग नहीं लगती है, उसी तरह आपके मस्तिष्क में जब गुस्से के, कलह के, कलेश के 70 तरह के अलग अलग नकारात्मक विचारों का प्रभाव आपके मस्तिष्क में होता है, तो उससे दरअसल आपका मस्तिष्क नहीं जलता। अगर आप उनको साक्षी बनकर देखें, एक दृष्टा बनकर देखें, एक ऑडियंस की तरह सिर्फ उनको अनुभव करें, सिर्फ देखने का, तो आपके ऊपर उन विचारों की आग का, उन विचारों के भीतर जो विष व्याप्त है, जो विषाद है उन विचारों में, वो कभी भी आपके चित्त पर, आपके मन पर प्रभाव डाल ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों फिर से शर्त वही है कि आप स्वयं से दृष्टा भाव से जीवन को, विचारों को एनालाइज करना शुरू करें। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडकास्टर की पहचान, विचार कहाँ से आ रहे हैं, पारिवारिक कंडीशनिंग, सामाजिक दबाव या सोशल मीडिया। एग्जैक्टली जैसे जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हमें पता होता है, जैसे कि मैं इस समय जी न्यूज़ देख रहा हूँ, तो ये एक जी न्यूज़ है, ये एक पर्टिकुलर चैनल है, इसकी अपनी एक विचारधारा है, अपने तरीके से ये न्यूज़ को प्रेजेंट करता है, न्यूट्रल रह के हर तरह से, जो भी उनका अपना एक मेथड है वो उसको उस तरह से न्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं। उसी तरह अलग अलग चैनल अगर मैं चला जाऊँ, आज तक, NDTV, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, सभी का अपना एक मेथड है न्यूज़ प्रेजेंट करने का, अपनी USP है सभी की, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिसके थ्रू वो खुद को यूनिक तरीके से इस पूरे बाज़ार में रख रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे विचार हैं, हमें जब वो हमारे माइंड में प्रवाहित होते हैं तो बेसिकली हमें उनको देखना है, देखकर हमें उनके साथ करना क्या है, उन विचारों में जो व्याप्त भाव हैं, भावनाएं हैं, हमें उनको ना पकड़ के उन विचारों के मूल को, उनकी जड़ों को पकड़ना है कि ये विचार मेरे भीतर आया तो आया कहाँ से। क्या ये पारिवारिक कंडीशनिंग, यानी जो बचपन से पालन पोषण के थ्रू मम्मी पापा के विचार, फैमिली के, पड़ोस के विचार जो आपने बचपन से देखे हैं, कहीं ये उन विचारों का प्रभाव तो नहीं है, सामाजिक दबाव तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई सामाजिक दबाव, वही जिसे हम बोलते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, जिसका सभी को डर है कि 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों का दबाव तो नहीं है, या सोशल मीडिया फीड से कहीं से हमको प्रोवोक तो नहीं किया जा रहा है, हमारे भीतर एंग्जाइटी को एक कृत्रिम तरीके से बढ़ाकर हमें एक्शन लेने पे मजबूर किया जा रहा है, हमारी डिसीजन टेकिंग को कोई और अपने कंट्रोल में लेकर हमें एक्शन लेने पर तो मजबूर नहीं कर रहा है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, चैनल बदलने की स्वतंत्रता। जब आप समझ जाते हैं कि प्रोग्राम आप नहीं है तो रिमोट आपके हाथ में आ जाता है। यस, जब आप टीवी देख रहे हैं आपको ये अच्छी तरह से बोध है कि ये प्रोग्राम मैं नहीं हूँ, आपके हाथ में रिमोट होता है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है आप उसको देखते रहते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है आप उसको स्किप करके अगले चैनल पर चले जाते हैं। एग्जैक्टली द सेम वे विचारों को देखिए, उनको एनालाइज करिए, बस थोड़ा सा फर्क यहाँ ये है, हमें स्किप करके उन विचारों से भागना नहीं है, हमें विचारों से लड़ना नहीं है, हमें विचारों को सामने देखना है, उनको एनालाइज करना है। ठीक ऐसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं हम लोग, जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले कि ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये मुझे आता है, ये मैंने पढ़ा है, तो एक जब हम गो थ्रू हो रहे होते हैं उस क्वेश्चन पेपर से, तो हम माइंड में एक आइडिया लगा रहे होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पढ़ा है, ये कहाँ पढ़ा है। एग्जैक्टली सेम वे हमारे भीतर जो भी कुछ घटित हो रहा है। अब मैं इसी पॉइंट को यहीं पर विराम देकर नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ, हमारे अवचेतन मन और मन पर बात करते हैं। ये सबसे ज़रूरी विषय है, इस पर बात किए बिना इस पूरे टॉपिक को समझना ही मुश्किल है। जी हाँ, हमारा मन, इसके पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि हम सभी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे माइंड में प्रवाहित होने वाले विचारों का बेस दरअसल हमारी कंडीशनिंग, सोसाइटी या फिर कहीं ना कहीं सा कोई आउटर सोर्स जहाँ हम पले हैं, बड़े हैं, हमारा दोस्तों का पीयर ग्रुप, हमारा प्रोफेशनल ग्रुप, यही सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं जिनसे हमारे भीतर विचार दबे बनते हैं, क्रिएट होते हैं। अभी इस सब बातों को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसकी अपनी एक खुद की प्रकृति है, खुद की अपनी सोच है। हर एक बच्चा जब पैदा होता है वो अपनी यूनिक स्किल्स, यूनिक क्वालिटीज़ लेकर पैदा होता है, लेकिन जब वो पैदा होने के बाद 1.5 से 2 साल तक का होता है, उस दौरान वो जब एक मूक बच्चा है, सिर्फ रोना और भोजन के लिए डिमांड करना
यही उसका एक काम है। तब वो बच्चा जो भी कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है वो उसके उम्र का वो समय है, उसकी बातें उसे साक्षात याद रहें या ना रहें, अवचेतन मन में उसके सभी डेटा स्टोर है, सभी पैटर्न्स, मम्मी के पापा के पैटर्न सभी स्टोर हैं, जो समय समय पर जीवन में उसको सही मौके पर गलत मौके पर रास्ता दिखाने का काम करते हैं। कैसे? सपोज करिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं आपको कहूँ कि सामने एक हॉल है, उस हॉल में जाइए, उस हॉल के अंदर एक टेबल है। यूं तो वहाँ पे 100-150 टेबल रखी हैं, लेकिन बीच में कहीं एक टेबल है जिसके अंदर दराज में एक पेन रखा हुआ है। आपको वो पेन लेके आना है। आप जाएंगे, मैंने बोला है बीच में है, सेंटर में है पूरे हॉल के टेबल। अब सेंटर में 5-6 टेबल में से आपने वो 5-6 टेबल चेक की, एक में से पेन निकाला और लाके मेरे सामने पेन रख दिया कि दिस इज़ योर पेन। ओके, अब आप एक बात बताइए, जब आप इस रूम में एंटर हुए, आप इस पूरे रूम में घूमे, आप लास्ट में आपने एक एनालिसिस किया कि ये सेंटर है, यहाँ पे 5-6 टेबल हैं, इनमें देखना है। आपने टेबल की ड्रॉर्स चेक की और फाइनली आप पेन तक पहुँचे, पेन उठाया और आ गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपने रूम में क्या क्या देखा, यू विल से मैं रूम में एंटर हुआ, अंधेरा था, मैंने स्विच ऑन किया क्योंकि मुझे पता था स्विच कहाँ पे है। उसके स्विच ऑन होते ही मैंने रूम में चारों तरफ देखा, बहुत सारी टेबल्स रखी हुई थी। डेस्क में कहीं एक जगह जहाँ मैंने दिमाग लगाया कि वो एक सेंटर है, वहाँ सेंटर पे मैंने 5-6 टेबल्स में से एक टेबल में से ये पेन निकाल लिया। और क्या देखा आपने? टेबल्स थी, डेस्क थी, कुछ चेयर्स भी थी शायद, और क्या था? ऐसे करते करते आप 2-4-5 चीज़ बताकर, यूँ तो उस हॉल में ना जाने कितनी चीज़ है, आप नहीं बता पाएंगे। आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपने देखा है वो नहीं देखा है। हाँ, यही वो पॉइंट है। आपके नेत्रों ने, आपकी इंद्रियां ने जो भी डेटा वहाँ पर जाकर कलेक्ट किया है, ईच एंड एवरीथिंग इज आउट देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। यस, करेक्ट। ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर, एग्जिस्ट देयर, बट वो अभी आपको ना तो याद आएगा ना आपके दिमाग में आएगा। अक्सर हम सुनते हैं, आपने एक फैक्ट सुना होगा कि हम सपनों में वही चीज़ देखते हैं जिनको हमने रियल लाइफ में देखा हुआ है। यही चीज़ें आपके विचारों में प्रवाह होंगी, आप सोएंगे तो सपनों में प्रवाहित होंगी। इसी तरह सिर्फ एक हॉल की बात नहीं है, बचपन में पैदा होने से लेकर बड़े होने तक हम ना जाने कितनी चीज़ों पे हमारी आंखें देख रही होती हैं, मगर हमारा मस्तिष्क फोकस होता है ठीक कैमरे के लेंस की तरह कि कैमरे का व्यू इतना बड़ा है, इतने बड़े व्यू में से आपने सिर्फ एक फेस पर फोकस करा, बाकी सब ब्लर हो गया, पोर्ट्रेट मोड में चला गया। एग्जैक्टली द सेम वे आपने जब कहीं अपने किसी काम के लिए चल रहे होते हैं, सड़क से जा रहे होते हैं, किसी रूम में, किसी घर में, किसी टेम्पल में, कहीं भी, एनीवेयर, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं पे भी, जहाँ भी आप हैं, हर उस जगह आपकी आंखें सब कुछ डेटा कलेक्ट कर रही हैं। वो कोई डेटा नहीं छोड़ रही है, सब डेटा जाके स्टोर हो रहा है आपके अवचेतन मन में। यस, और वहाँ पर स्टोर होने के बाद ये इसमें से रूटीन में आपको जो चाहिए था आपने इस डेटा में से वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बचा हुआ जो वेस्ट है वो कहाँ गया? दरअसल वो दोस्तों कभी वेस्ट होता ही नहीं है। हमारे जीवन का हर एक आंसर इसी स्टोर डेटा में है, जिसको हमने इग्नोर कर दिया, या जिसे कहें हमारा अवचेतन मन स्टोर कर गया और हम उसको नोट ही नहीं कर पाए। हमारे लाइफ का हर आंसर इसी स्टोर डेटा के भीतर है। इस बिंदु पर अगले कभी वीडियो में बात करेंगे। आपको इस पॉइंट तक आते आते ये समझ में आ गया होगा कि हमारा माइंड, हमारी इंद्रियां कैसे डेटा स्टोर करती हैं और कैसे वो डेटा अवचेतन मन से उठकर विचारों में प्रवाहित होता है, हमारे डर में प्रवाहित होता है, हमारी खुशियों में प्रवाहित होता है। अलग अलग एक्सप्रेशंस जो हमारे हैं, वो विचार प्रवाहित होकर जब हम उनसे भावनाएं जोड़ते हैं, जैसा वो विचार वैसी भावनाएं जोड़ने के बाद हम उस विचार को जब डेटा की तरह ना देखकर इन्फॉर्मेशन की तरह लेना शुरू करते हैं, तो वो विचार हम पर प्रभाव डालना शुरू करता है और इसी तरह से हमारे विचारों से ये दुनिया खेलती है। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र और डिजिटल चित्त न्यूरोसाइंस बनाम प्राचीन विज्ञान। अभी हमने इंद्रियों से इनपुट डेटा संग्रहण, आँख, कान और जीभ से मस्तिष्क से दूसरी सूचनाएं, यानी कि हमने ये सब डिस्कस पिछले वीडियो में भी किया है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं इन्हीं से हम डेटा कलेक्ट करते हैं।
आँख, कान और जीभ से मस्तिष्क में उतरती सूचनाएं, यानी कि हमारे मस्तिष्क तक जितनी भी सूचनाएं, डेटा जा रहा है, जैसे कंप्यूटर्स में कोई भी इनपुट डिवाइस के थ्रू हम जो भी डेटा मेमोरी तक पहुंचाते हैं पेन ड्राइव से या किसी भी इनपुट डिवाइस से, ठीक उसी तरह हमारे आँख, नाक, कान इनपुट डिवाइसेस हैं और हमारे सर्वर या हमारे ब्रेन तक, यानी कि हमारे हार्ड डिस्क तक वो डेटा को पहुंचा रहे हैं, हमारे प्रोसेसर तक पहुंचा रहे हैं। चित्तवृत्ति और हुक रेट। अब इसके बाद है चित्त, उसकी वृत्ति और हुक रेट। ध्यान, अटेंशन जहाँ रुकता है वहीं से विचार का जन्म होता है। जब भी हमारे पास विचार जब फ्लो हो रहे हैं, हम उन विचारों को देखने की बजाय उन्हें रोककर उनके साथ संलग्नित होकर अटेंशन पे करते हैं, उसके साथ भावना को जोड़ते हैं, वहीं से विचार का जन्म होता है। यानी जब हम भी अटेंशन रोकते हैं वहीं से हमारे विचारों का प्रवाहित होना शुरू होता है। जैसे ध्यान के लिए कहा गया है, ध्यान बेसिकली क्या है? ध्यान करके हम नॉर्मली लोग, पहले मैं इस बिंदु पर दूसरे तरीके से बात करता हूँ। ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन के लिए हमें कब कहा जाता है? जब हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हों, परेशान हों, तो हमें कोई सलाह दे देता है कि आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान बेसिकली क्या करता है? क्या ध्यान में बैठते ही माइंड आपका शांत हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। आपके माइंड में विचारों का आना जाना उसके पैटर्न की तरह हमेशा की तरह लगा रहेगा। सिर्फ विचारों को आपको पढ़ते रहना है, ध्यान से देखते रहना है, देखते रहना है। जब आप उन विचारों के को देखते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे, उनकी सोर्स तक, मूल तक जाएंगे कि ये विचार मेरे भीतर पनपा कहाँ से, ये विचार मेरे भीतर आया कहाँ से। आप विचारों की दुनिया में प्रवाह करके, गोते लगा के उस सागर की गहराई से जब एक मोती निकाल के लाएंगे, वो जो मोती आपको ये बता रहा होगा कि इस विचार का मेरे भीतर सोर्स ये है। और जिस दिन आप उस मोती को इस तरह ढूंढ के निकालना शुरू कर देंगे, आप विचारों से धीरे 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 मुक्त होते चले जाएंगे और आपका अटेंशन यानी ध्यान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंथेटिक संस्कार, एल्गोरिदम और न्यूरोसाइंस कैसे आपके अवचेतन में नए संस्कार रोकता है, इसके विषय में हम लास्ट वीडियो में एल्गोरिदम्स पे बात कर चुके हैं कि कैसे आर्टिफिशियल एल्गोरिदम, न्यूरोसाइंटिस्ट और इतने सारे प्रोग्रामर्स जो सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, पूरे वर्ल्ड में जगह जगह बैठे हुए हैं, कैसे ये लोग रिसर्च के से वर्क करके, काम करके हम लोगों का माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये सब एल्गोरिदम से प्रैक्टिस करते हैं। प्राचीन समाधान। अब ये प्राचीन समाधान योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी योगश्चित्त वृत्ति निरोध डिजिटल युग में चित्त की स्थिरता कैसे संभव है। जैसे मैंने अभी आपके साथ पूरा एक डिस्कशन किया, चित्त की स्थिरता के लिए हमें अपने चित्त में जो एक तूफान है, जो हमें अस्थिर किए हुआ है, विचारों का तूफान, हमें सिर्फ सबसे पहले अपने आप को उन विचारों से डिटैच करना होगा। यानी कि उन विचारों को सिर्फ एक बिना किसी भाव के उनको देखना है, ना अच्छा ना बुरा। विचार है, मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता अच्छा है बुरा है, विचार है। शुरू में वो आपको कंडीशनिंग है ना आपकी, उस तरह से आपको ट्रिगर करेगा, बुरा भी लगाएगा। लेकिन जैसे ही बुरा लगे तुरंत अपने आप से सवाल कीजिए, मुझे बुरा लगा क्यों ये विचार? इस विचार के आने से मैं बुरा क्यों मान रहा हूँ? इस विचार के आने से मैं अच्छा क्यों मान रहा हूँ? मैं इसी इंसान को अच्छा क्यों सोचता हूँ, मैं इसी को बुरा क्यों सोचता हूँ? एनालाइज कीजिए। आपका अवचेतन मन सब डेटा पहले से रखे हुए है अपने पास, बस ध्यान में जाने की ज़रूरत है। जिस दिन ध्यान में जाना शुरू करोगे, को प्रैक्टिस शुरू करोगे ध्यान में जाने की, उतरते उतरते इन पैड़ी सीढ़ियों को एक दिन ज्ञान की गंगा तक ध्यान की गंगा तक आप डुबकी लगा रहे होंगे, और उस दिन इन विचारों की अपवित्रता या जो भी आप इन्हें कहना चाहें, इनसे आप सदैव के लिए मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द 3 AM इल्यूजन एंड डोपामिन ट्रैप। हमने लास्ट टाइम 3 AM इल्यूजन पर बात की थी, कैसे आप रात को 12:30 बजे अपना मोबाइल नींद ना आने के कारण थोड़ी देर के लिए निकालते हैं और आप एक्सीडेंटली रील्स पर पहुंच जाते हैं, और वंस यू गेट इनटू देयर आपको ये नहीं पता चलता है कि कैसे सुबह के 3 तक आप स्क्रॉल करते गए, क्योंकि एल्गोरिदम्स ने रील्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि वो आपके अटेंशन के बेस पे आपके माइंड को रीड करता है कि आप किस मटेरियल पे, किस
रील पे आप अटेंशन पे कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो एक ऑडियंस है, ये जो एक यूज़र है, इस यूज़र को अगर हमें स्क्रीन टाइम पर रोक कर रखना है तो इसको इसी से मिलती जुलती रील्स आगे दिखाते जाएंगे, तो ये अप्रिशिएट करता जाएगा। अब खाली काम इन लोगों का आपको रील दिखाना तो है नहीं भाई, ये कोई जो है सरकार का मुफ्त एंटरटेनमेंट योजना तो लेकर नहीं चल रहे हैं। तो बेसिकली इनको कुछ बेचना है। क्या बेचना है? बहुत कुछ बेचना है। जैसे कि हर रील में आप देखेंगे स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट आपको स्पॉन्सर होता हुआ मिलेगा। यही सब प्रोडक्ट्स इनको आपको बेचने हैं जी, आप तक बाजार पहुंचाना है। जैसे टीवी से पहले बाजार आप तक पहुंचता था, आप टीवी से बोर हो गए, आज की जनरेशन जेन ज़ी, आपने टीवी देखना बंद कर दिया, आपने रील देखना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ ऐड आते हैं। तो ये अपना ऐड दिखाने का इनका एक अलग तरीका है, और भी ज़्यादा खतरनाक, जहाँ वो आपके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर ले रहे हैं। कमज़ोर और इनसिक्योरिटी का बाजार, कैसे आपकी तुलना और हीन भावना को प्रोडक्ट बनाया गया। यही सब बातें कि आपको चीज़ें इस तरह से प्रेजेंट, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको चीज़ें इस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं, इस तरह से दिखाई जाती हैं कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ पर वो चोट करना शुरू करती हैं और आपको ये फील कराना शुरू करती हैं कि यार, एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका एक आपको छोटा सा, बहुत हमारा सिंपल एग्जाम्पल है। आपने टीवी में एडवर्टीज़मेंट काफ़ी देखे होंगे और ज़्यादातर एडवर्टीज़मेंट में आपने पाया होगा कि वो अक्सर ईगो पे लात मारकर एडवर्टीज़मेंट को में अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं। जैसे एक डियो का ऐड है, एक तरह का डियो दिखाएंगे, उसको एक लड़का बोझिल सा है, बोर सा है, उसके साथ कोई लड़कियां बात नहीं कर रही, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है उसका, वो एक डियो लगाता है, उससे सब दूर रहते हैं। वहीं एक दूसरा डियो है जिसको इस एड फिल्म का हीरो लगा रहा है, और वही प्रोडक्ट जिसका ये ऐड किया जा रहा है वो उस डियो को यूज़ कर रहा है, और वो एकदम कूल की तरह दिखाया जाता है। वो जहाँ से निकलता है लड़कियाँ गिर रही हैं, बड़ी बड़ी एज की औरतें उसको ध्यान दे रही हैं, आदमी उससे एनवी फील कर रहे हैं। यही ईगो पर लात मारना है कि आप इसके अलावा और कुछ यूज़ करोगे तो आपकी गिनती किसी में भी नहीं होगी। डोपामिन स्पाइक और क्रैश, 15 सेकंड का स्क्रॉल और उसके तुरंत बाद का गहरा खालीपन। जी हाँ, हमने जो वो बात की थी कि सुबह 3 बजे तक आप मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, और जब आपको लगता है अरे ये तो 3 बज गए, मुझे सोना भी है, ऑफिस भी जाना है, आप मोबाइल रख देते हैं। मोबाइल रखने के तुरंत बाद आप और गहरे अकेलेपन में गिर जाते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ और तेज़ी से बढ़ती हैं, आपको और घबराहट होने लगती है, आपको लगता है पता नहीं आप क्या भूल रहे हैं। और यही वो स्पाइक है डोपामिन का, जो हर रील के 15 सेकंड की रील के साथ आपको एक नया स्पाइक मिल रहा था। आपके माइंड ने इस दौरान लगातार खूब सारा डोपामिन रिलीज़ किया, और इन 2.5-3 घंटे में अब आपने जब मोबाइल रखा है, आपका माइंड खुशी के लिए वही डोपामिन मांग रहा है, और अब आपके पास भीतर वो डोपामिन है ही नहीं। जी, अभी आपके पास नहीं है वो। अब आप गिल्ट में गिर गए। 100 तरह के, कोई भी गिल्ट हो सकता है आपका अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, किसी गिल्ट में, किसी परेशानी में, किसी प्रॉब्लम में, और आपको कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से ये महसूस होने लगा आई एम डिप्रेस्ड, मैं बहुत परेशान हूँ, आज का दिन खराब है, क्या होगा आज, ऑफिस में क्या होगा, वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, मैं ये काम कैसे करूँगा, अगर ये काम नहीं हुआ तो मेरा कितना नुकसान। यानी आप अब फिर से विचारों के जंजाल से जान बचाकर आप रील पर आए थे, और रीलों से निकलते या पहले से भी बुरी तरह से विचारों के सागर में अब गोते लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम इस वीडियो को यहीं विराम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने की वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम इस वीडियो को नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और आपके लिए इस पूरे टॉपिक को, इस पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को यहीं से प्रवाहित करेंगे। नमस्कार मित्रों, जय सिया राम।